हे गाइस, देखो तो ऐसे स्टॉक हैं जिनमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट हो रहा है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पूछ रहे हो कि सर ये दोनों स्टॉक्स में करना क्या चाहिए। जैसे पहला जो स्टॉक रहेगा सूर्य रोशनी। आज के रेट में तो चलो ठीक है, नॉर्मल है, लेकिन पिछले 5 दिनों में बहुत पिटा है सूर्य रोशनी। एक बार तो लगभग 10-11% का, और पूरे लगभग देखोगे तो लगभग स्टॉक 15-16% से भी ज़्यादा टूटा हुआ है। काफ़ी ज़्यादा गिरावट है कि नहीं पिछले केवल 5 दिनों में। और एक महीने में देखेंगे तो लगभग 16% के आसपास, और पिछले 6 महीने में देखेंगे तो बाजार लगभग अब लो बनाना स्टार्ट कर रहा। देखो हुआ क्या पहले समझो। सूर्य रोशनी के पास ऑर्डर भी काफ़ी अच्छा है, समझ रहे हो, और ये अपनी कैपेसिटी भी बढ़ाने वाले हैं। तो भाई ऐसा क्या प्रॉब्लम हुआ कि जो लगभग सूर्य रोशनी में गिरावट देखने को मिल गई। तो मैं आपको बोलूँगा, देखो कंपनी में टेक्निकली प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है बस, यहाँ पर और कुछ नहीं हुआ। कंपनी में देख रहे हो, कंपनी जब भी एक हाई बनाती है तो ये ज़रूर से अपना लो बनाएगी। देखो ये कंपनी का यहाँ से ध्यान से अगर दिखते हैं ना, तो यहाँ से भी इसने एक लो बनाया था। अगर नहीं पता चल रहा तो दिखाऊंगा ऐसे, देखिएगा तो ये कंपनी ने लगभग यहाँ पर देखो तो लगभग 250% की तेज़ी के बाद फिर देखो लगभग इसने कितना बड़ा, लगभग यहाँ पर देखो 76% के आसपास नुकसान दिया। फिर यहाँ से नीचे से देखोगे ऊपर, तो फिर इसने एक नया हाई बना दिया, जो कि लगभग मैं आपको बोलूँगा देखो 400-500% के ऊपर था। फिर ऊपर से देखोगे तो लगभग ये हाई, ऊपर से देखो तो काफ़ी ज़्यादा स्टॉक गिर गया 60% के आसपास। फिर यहाँ से देखोगे तो इसने एक और हाई बनाया है, जो कि लगभग 300% के आसपास रहेगा। और फिर देखो फिर यहाँ पर गिरा है 47% के आसपास। और ये तो आपके सामने दिख ही रहा होगा जो अभी है प्रेजेंट में, है कि नहीं। तो वो हो गए। अब ये जो दिख रहे हैं ये तो आपको दिख ही रहे होंगे, क्योंकि इसके चार्ट थोड़े बड़े बड़े हैं, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे देगा। तो ये मैं आपको बोलूँगा टेक्निकली एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, जो मुझे लगता है कि लगभग 35% के आसपास जा सकता है। 35% से ऊपर नीचे भी थोड़ा हो सकता है, ये मेरा मानना है। मतलब चार्ट जिस तरीके से टेक्निकली बता रहा हूँ, जिस तरीके से यहाँ पर केवल प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है उस तरीके से। और उसके बाद वापस ये स्टॉक जो है लगभग एक नया हाई बनाएगा, जो मुझे लगता है 1500 रुपये के आसपास या फिर 2000 रुपये के आसपास चलते हुए आपको दिखाई दे देगा सूर्य रोशनी, है कि नहीं। बताया तो मैंने इसको बहुत पहले था, बहुत पहले, लेकिन तब तो लोग भूल गए। लेकिन फिर भी मैं आपको बोलूँगा ये वही टाइम आ चुका है जहाँ पर लगभग एक बार और मैं आपको याद दिलाऊँ। तो अभी प्रॉफिट बुकिंग है, थोड़ा बहुत गिरेगा 35% के आसपास, और उसके बाद फिर ये स्टॉक बहुत तेज़ भागेगा और लगभग 1500 से 2000 रुपये के आसपास जाने की कोशिश करेगा। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो ध्यान से, 1 मिनट मैंने ऊपर से बताता हूँ। कंपनी ने यहाँ पर बता रखा है, देखिएगा, लाइटिंग वगैरह से ये कंपनी लगभग 24% का रेवेन्यू जनरेट कर लेती है। अब नीचे में कंपनी बता रही है स्टील पाइप स्ट्रिप सेगमेंट से लगभग कंपनी जो है 76% रेवेन्यू जनरेट कर लेती है। मेन बिजनेस ये है। अगर आप देखोगे तो लगभग जो जितने भी स्टील वाले स्टॉक हैं वो ऐसे ऐसे करके ही चलते हैं। अगर आपको भरोसा नहीं तो मैं आपको बोलूँगा JSW स्टील इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी का चार्ट देख लो, मैं बिना देखे बोल रहा हूँ। अगर आप बोलोगे टाटा स्टील का चार्ट, तो टाटा स्टील का चार्ट कुछ यूँ है, उसके बाद ऐसा है। भरोसा नहीं तो देख लो, इस तरीके से देखने को मिलेगा टाटा स्टील का चार्ट। फिर यहाँ से ऐसे जंप मारा है। तो ये क्या है, ये सीजनल इफेक्ट पड़ते हैं। और भारत में स्टील का डिमांड बहुत है। स्टील का लोग खाते हैं नहीं, तो फिर लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। और ये कंपनी वही प्रोडक्ट तो बनाती है, मतलब इसी प्रोडक्ट का डिमांड है, तभी लोग डायरेक्ट डायरेक्ट जाके लगभग ये रॉ मटेरियल हो गया उनके लिए। समझ रहे हो, स्टील कंपनी के लिए वो फिनिश्ड गुड हो गया और इनके लिए वो रॉ मटेरियल हो गया, क्योंकि डायरेक्ट वो नहीं खरीदेंगे। समझ रहे हो, तो ये चीज़ होती है। तो मैं आपको बोलूँगा स्टील का डिमांड और स्टील के प्रोडक्ट के डिमांड दोनों बड़े हैं। सरकार ने लगभग 4000 करोड़ के PLI स्कीम दिए हैं, और लगभग ऊपर से मैं आपको बोलूँगा कि आने वाले लगभग दिनों में इसका डिमांड तो लगभग यहाँ पर बोल दूँ भारत देश में 150 मैट्रिक टन का है, 150 मैट्रिक टन का है। लेकिन हमारे भारत वाली कंपनियों के पास कैपेसिटी केवल 100 मैट्रिक टन का ही है। लेकिन सरकार ने जब PLI स्कीम दिया तो लगभग 125 मैट्रिक टन का है, तो 25 अभी भी नेगेटिव में है। पता है चाइना स्टील का कितना ये कर देता है प्रोडक्शन, लगभग 1100 मैट्रिक टन। सोच लो, पूरा वर्ल्ड का, पूरा पृथ्वी का आधा स्टील का मतलब खदान वही रखा है, समझो। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ टेंशन ना लो, सीजनल इफेक्ट पड़ा है, बाकी सब कुछ ठीक है। वेदांता, मैं आपको बोलूँगा देखो वेदांता में थोड़ी बहुत अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलते हैं, लेकिन ये मैं आपको बोलूँगा टेम्पररी है। सही है, टेम्पररी है, चीज़ों को समझो और वेदांता को होल्ड करो, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आज के रेट में भी अच्छी खबर आई थी, लेकिन फिर भी थोड़े मेटल वाले स्टॉक्स मुझे लगता है डाउन है। बाकी सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखोगे तो पिछले 6 महीने में कई बार ये देखो बहुत तेज़ भागा, बहुत तेज़ गिरा, फिर कंसोलिडेट, फिर भागा, फिर गिरा, फिर कंसोलिडेट, फिर भागा, फिर गिरा, फिर तेज़, फिर देखो गिरा और गिरा, फिर गिरा। तो मैं आपको बोलूँगा छोटी छोटी से चीज़ों के लिए आप टेंशन मत लो। सही है, कई बार अप्स एंड डाउन्स हो चुका है, एक साल में देखो कई बार अप्स एंड डाउन्स है, लेकिन फाइनली स्टॉक ने लगभग 98% का प्रॉफिट ही निकाल के दिया है। और वेदांता लगभग मैं आपको बोलूँगा केवल मेटल के लिए नहीं, सेमीकंडक्टर और चिप मैन्युफैक्चरिंग में भी नंबर 1 होने वाला। सरकार ने लगभग 72,000 करोड़ के आसपास PLI स्कीम दिया है। तो मैं आपको बोलूँगा इतना सारा पैसा है जो लगभग विदेश से कंपनी आ रहे पार्टिसिपेट करने के लिए, तो वेदांता तो हमारे देश में है।
आप होल्ड कर सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया। और अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हो तो अपना डीमैट अकाउंट एंजल में ओपन कर सकते हो, जहाँ पर आप एनएससी बीएससी म्यूचुअल फंड कुछ भी खरीद सकते हो। जो चार्जेस वगैरह रहेंगे बहुत छोटे रहेंगे। डीमैट अकाउंट फ्री, डिलीवरी चार्जेस फ्री, केवल 20 रुपीज़ लगेगा, वो भी इंट्राडे में। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मिनटों में जाकर अपना डीमैट अकाउंट वगैरह ओपन कर सकते हैं।